सत्ता में अब बात राजनीति की चुनावी कुंजी की, जिसमें आज कल जाति शब्द ट्रेंड कर रहा है। ये शब्द भारत की राजनीति में इस तरीके से ट्रेंडिंग है कि राजनीतिक दलों में सिर्फ और सिर्फ जाति की ही बात हो रही है। सरकारों से जाति की गणना की मांग हो रही है और नेता जाति के वोट गिनने में लगे हुए हैं। सभी दल जातियों को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आज की राजनीतिक कुंजी का सबसे चर्चित शब्द जाति है, जिस पर हम आपको बयानों का युद्ध दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन इस रेस में कहां पर है। लेकिन उससे पहले आज की राजनीतिक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सभाएं की। दूसरी तस्वीर बिहार में जाति जनगणना के बाद हो रही सर्वदलीय बैठक की है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक की है, वो भी अपनी चुनावी रणनीति फाइनल करने में लगे हुए हैं। राजनीति के पावर प्ले में पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज 2 राज्यों में सभाएं की। दोनों ही जगह उनके निशाने पर जाति गिनने वाले नेता रहे। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि विपक्ष देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, जबकि देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों जगहों पर पीएम मोदी ने जाति, हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि आबादी के हिसाब से संसाधनों को बांटा जाए, तो क्या ऐसे में मुस्लिमों को हक मिल पाएगा? एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा, कहां कहां निशाना लगाया, किस तरह विपक्ष के जाति वाले गणित में अपना गुणा भाग किया और कैसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को भी तीखे ढंग से काउंटर किया। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। कांग्रेस और उसके साथी, खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापिस देंगे क्या? लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? दरअसल मौजूदा राजनीति में जाति जनगणना की खोजकर्ता बिहार की सरकार है, जिन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर लोगों की जातियां अब गिन ली हैं। अब इस पूरे देश में मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। कल जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई। आज नीतीश कुमार ने इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला ली। इस बैठक में 9 दल शामिल भी हुए, लेकिन सवाल इससे आगे का है। क्या जाति जनगणना पूरे देश में हकीकत बनने वाली है? क्या 2024 में जाति आधारित चुनाव होंगे? राजनीतिक दलों के बयानों को सुनिए और समझिए कि जाति जनगणना वाली ये सियासी एक्सप्रेस और कितनी रफ्तार पकड़ने वाली है। आर्थिक रूप से किनकी स्थिति क्या है, किन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये तमाम विषय पर जानकारी लें। और हम लोगों ने तो खुल करके इन लोगों को जातीय सर्वे के लिए हम लोगों ने सहमति दिया। जो दुमुमा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ।
अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी और खास तौर से हमारे नेता राहुल गांधी जी वो इस पर बल दे रहे हैं। इस देश में अगर गरीबों का उत्थान होना है, गरीबी समाप्त होनी, मुट्ठी कुछ दौलतमंद हाथों में सिमट न जाए जैसा, तो निश्चित रूप से जातिगत मतगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी से कहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के पड़ौधा नेता हैं राहुल गांधी। ये जातियों में लड़ा करके कोई सनातन को अपमानित नहीं कर सकता। आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। बिहार की जनता इस जातीय उन्माद को फिर से एक बार दब के जवाब देगी। आप 50% के अंदर जो है इतनी बड़ी आबादी को नहीं आप ये कर सकते हैं, और एक छोटी आबादी को 50% देके ये बराबरी का खेल नहीं है। इसलिए ये मांग भी उठेगी कि साहब 50% का जो दायरा है इसको जो है बढ़ाया जाए। भेदभाव की जो भावना है भाजपा के मन में, वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है जातीय जनगणना से। ये जो पीछे भाग रहे हैं इसकी वजह से। अब आपको समझाते हैं कि विरोधी दल जातियों वाला गुणाभाग क्यों लेकर आए। दरअसल हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है। यही वजह है कि इसकी काट के तौर पर विपक्षी पार्टियों ने जातीय जनगणना का दांव चला है। 2019 के चुनाव में देश भर में बीजेपी को कितने हिंदू वोट मिले, इसे आप एक लेटेस्ट आंकड़े के जरिए समझिए। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2019 के चुनाव में बीजेपी को उत्तर भारत में 68% हिंदू वोट मिले, तो मध्य भारत में यह आंकड़ा 65% था, जबकि दक्षिण भारत में यह सबसे कम 19% था। तो पूर्व भारत में 46% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि पश्चिम भारत में यह आंकड़ा 56% था। वहीं सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में 73% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। कुल मिलाकर बीजेपी को पूरे भारत में करीब 49% हिंदुओं के वोट मिले।